बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब ताहयात नाअहल को काला कानून कहा जा रहा है तो अजाला क्यों नहीं हो रहा? मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल किया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले बीवी बिस्तरे मर्ग पर थी और इनको मजाक का निशाना बनाया जाता रहा। मरियम नवाज को मेरी आंखों के सामने गिरफ्तार किया। आज मरियम सरखुरू होकर एक और मुकदमा जीत कर आई है। मुझसे इंतकाम लेते लेते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जिल्लत का डर होता तो कब का सियासत छोड़ चुका होता। इंसान के हाथ में जिल्लत होती तो कब का जलील हो चुका होता। जितनी गंदगी मुझ पर फेंकी गई किसी पर नहीं फेंकी गई। पिछले 6 माह में अल्लाह ने जितनी इज्जत दी जिंदगी में कभी नहीं मिली। चेयरमैन PTI इमरान खान का इस्लामाबाद में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब से खिताब। बोले अल्लाह मोमिन का खौफ दूर कर देता है। सियासत में आया तो मौत के खौफ पर काबू पाया। क्या बोहतान, झूठ और मुखालिफों को जेलों में डालना रियासत मदीना की पैरवी है? वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब ज़दगान को भूल कर अपनी सियासत करना कहाँ की रियासत मदीना है। कानून और अदालत को ना मानने का रियासत मदीना में तसव्वुर नहीं हो सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सिंध का एक रोज़ा दौरा करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी सेहतयाब, 13 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बिलावल हाउस पहुंच गए। आसिफ जरदारी को फेफड़ों में पानी भर जाने की शिकायत पर कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात से आए डॉक्टर्स ने भी आसिफ जरदारी का तिब्बी मुआयना किया। और MQM रहनुमा कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध तैनात, ओहदे का आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली था। MQM के तर्जुमान के मुताबिक आईनी ओहदे के लिए 2 नाम वफाक को इरसाल किए थे। उम्मीद है कामरान टेसोरी सिंध की महरूमियों का अजाला करने में अहम किरदार अदा करेंगे। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।